शुरू शुरू में कुछ भी नहीं था। एक गहरा सन्नाटा और असीम शून्यता थी। न सूरज, न चांद, न तारे, कोई रोशनी नहीं, कोई दिशा नहीं। सांस लेने के लिए हवा भी नहीं थी। हर तरफ बस एक गहरा अंधकार था, बस खाली और अंधेरा था। एक ऐसा अंधकार जो सब कुछ निगल चुका था। लेकिन अंधेरे में भी भगवान थे। वो बहुत शक्तिशाली थे। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती थी और उनका एक प्लान था, एक महान योजना जो इस शून्यता को बदलने वाली थी। भगवान को किसी औजार या मदद की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस बोलना था। उनकी आवाज में ही सृजन की शक्ति थी। सोचो, एक ऐसी आवाज जो पूरी दुनिया बना दे, एक आवाज जो अंधकार को रोशनी में बदल दे। भगवान ने कहा, होने दो, और बस सब शुरू हो गया। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया। अभी भी अंधेरा और खाली था, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन अब कुछ अलग था, एक हलचल, एक परिवर्तन की शुरुआत। भगवान की आवाज ने खालीपन को भर दिया था। उनकी आवाज ने जीवन का संचार किया। उनके शब्द बीज जैसे थे, अंधेरे में बोए गए, कुछ कमाल का बनने का इंतजार कर रहे थे। और वो बीज अब अंकुरित हो रहे थे, जीवन की ओर बढ़ रहे थे। रोशनी हो जाए, भगवान ने कहा। अचानक एक तेज रोशनी अंधेरे में फैल गई। ये गर्म और चमकदार थी, सारे अंधेरे को भगा रही थी। ये पहला दिन था। भगवान ने रोशनी देखी और उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने रोशनी को दिन कहा। फिर उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग किया। अंधेरे को उन्होंने रात कहा। पहली बार दिन और रात का फर्क हुआ। भगवान खुश हुए। उन्होंने सब कुछ सही कर दिया था। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन दुनिया अब खाली नहीं थी। ये कुछ अद्भुत की शुरुआत थी। दूसरे दिन भगवान ने दुनिया को और सही करने का सोचा। उन्होंने देखा कि सब कुछ अभी भी एक साथ मिला हुआ था और इसे और व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, ऊपर के पानी और नीचे के पानी को अलग करने के लिए एक गुंबद हो। और बस हो गया। यह गुंबद एक अद्भुत संरचना थी जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रही थी। गुंबद एक बहुत बड़े, साफ कटोरे जैसा था जो धरती के ऊपर उल्टा रखा था। यह गुंबद इतना विशाल और पारदर्शी था कि इसके माध्यम से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। इसे हम आसमान कहते हैं। आसमान नीला और साफ था, जिसमें हल्के बादल तैर रहे थे जो एक शांतिपूर्ण दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब धरती पर नीचे पानी था और आसमान में ऊपर पानी गुंबद से रुका हुआ। यह गुंबद दोनों को अलग रखता था, जिससे धरती पर जीवन संभव हो सका। भगवान ने दुनिया के बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई थी। हरे भरे परिदृश्य, पहाड़ और नदियां, सब कुछ एक सुंदर संतुलन में था। वो एक माहिर कलाकार जैसे थे, अपनी बनाई हुई चीज के हर हिस्से को प्यार और देखभाल से बना रहे थे। हर रंग, हर रेखा, हर विवरण में उनकी कला और सृजनशीलता झलकती थी। जमीन से पेड़ पौधे उगे, भगवान ने तीसरे दिन कहा, और जादू की तरह हो गया। सूखी जमीन से हरे पौधे निकलने लगे। छोटे बीज बड़े पेड़ बन गए। हर रंग के सुंदर फूल खिलने लगे। दुनिया अब खाली और शांत नहीं थी, वो जिंदा थी। वो रंग और खुशबू से भर गई थी। भगवान ने अपनी बनाई हुई हर चीज को देखा और वो खुश हुए। समुद्र भी जिंदा हो गए। भगवान ने कहा, पानी में जीव जंतु भर जाएं। चमकदार मछलियां पानी में तैरने लगीं। अद्भुत जीव, कुछ बड़े और कुछ छोटे, समुद्र में भर गए। चौथे दिन भगवान ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने अपने दिल में एक नई योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना देगी। आसमान में रोशनी हो, उन्होंने कहा, और तुरंत ही आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई। ये रोशनियां दिन और रात को अलग करेंगी। दिन और रात का यह चक्र जीवन को एक नई दिशा देगा। ये मौसम दिन और साल को बताएंगी। हर मौसम अपने साथ नई उम्मीदें और चुनौतियां लाएगा। और ऐसे सूरज, चांद और तारे बने। ये आकाशीय पिंड जीवन को ऊर्जा और दिशा देंगे। सूरज दिन में चमकता था, धरती को गर्मी देता था। उसकी किरणें जीवन को पोषण देती थीं। रात में चांद और तारे आसमान में टिमटिमाते थे, अंधेरे में रोशनी देते थे। ये रात को एक जादुई एहसास देते थे। आखिर में भगवान ने जमीन पर रहने के लिए जानवर बनाए। हर जानवर अपने आप में अनोखा था। उन्होंने हर तरह के जीव बनाए, बड़े और छोटे, हर एक अलग और खास। ये जीव इस धरती को जीवन से भर देंगे। भगवान ने देखा कि उनकी बनाई हर चीज अच्छी थी। उन्होंने संतोष की सांस ली और अपनी रचनाओं को निहारते रहे। लेकिन उनकी सबसे कमाल की रचना अभी बाकी थी, एक ऐसी रचना जो इस दुनिया को और भी अद्भुत बना देगी।